तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है? अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो आपको बताया कि इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट मेरा आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और ये इक्विलिब्रियम आप ना पहली बार नहीं पढ़ रहे, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम ना बहुत बार पढ़ा है। आपने इक्विलिब्रियम इससे पहले कंज्यूमर में पढ़ा या नहीं पढ़ा? बताइए। कंज्यूमर में यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा है आपने, कंज्यूमर में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में पढ़ा है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग 3 इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और एक इसके बाद और पढ़ना बाकी रह गया जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो जब मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो प्रोड्यूसर का दिमाग अब प्रोड्यूसर की तरह हम लोग सोचेंगे कि प्रोड्यूसर क्या, मतलब प्रोड्यूसर का एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर बोले कि मैं इस पॉइंट पे आके सेटिस्फाइड हूं मैक्सिमम, और इस पॉइंट से ज्यादा मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। बात समझ में आया? डन। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये बात है कि प्रोड्यूसर अगर अपने इक्विलिब्रियम की या प्रोड्यूसर अगर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है तो यहां प्रोड्यूसर को 2 चीज कंबाइंडली अफेक्ट करने वाली हैं। एक अफेक्ट करने वाला है प्रोड्यूसर का जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, और एक अफेक्ट करने वाला है प्रोड्यूसर का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ये दोनों चीजें यहां पे कंबाइंडली अफेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये रेवेन्यू जो है उसको बाजार से मिलेगा और कॉस्ट उसने अपनी जेब से लगाई है। बात समझ में आई नहीं आई? देखो, इतना तो तुम भी समझते हो जनरली कि जितना पैसा तुमने लगाया है और जितना पैसा तुम्हें मिलेगा, अगर वो ज्यादा होगा तभी तुम लोग खुश होंगे ना। अगर जितना पैसा तुमने लगाया है और उतना पैसा कम आ जाए तो तुम खुश होंगे क्या? बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के 2 कॉन्सेप्ट स्टडी होते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। इसीलिए अब अगर मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की आप लोगों को 2 अप्रोचेस की बात करूं कि यहां पे 2 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो देखिए आपके पास पहली अप्रोच जो निकल के आई, जो मैंने बोला सिलेबस में नहीं है, वो आई टीआर एंड टीसी अप्रोच। यहां पे भी 2 चीज ऐड हो गई, एक ऐड हो गई रेवेन्यू और एक ऐड हो गई कॉस्ट। और इसके बाद जो अप्रोच निकल के आई हमारे पास, वो कौन सी निकल के आई बताइए? एमआर एंड एमसी। यहां पे भी क्या ऐड हो गई? रेवेन्यू, और क्या ऐड हो गई यहां पे? कॉस्ट। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि भैया जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो 2 चीजों की बात करेंगे, रेवेन्यू की और कॉस्ट की। एक इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम और बात करेंगे, वो हमारे पास पाई है, वो हमारे पास है प्रॉफिट। क्या है हमारे पास? प्रॉफिट। अबे प्रॉफिट समझिए, ये प्रॉफिट आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आप अगर आज यहां पे टीआर और टीसी अप्रोच पढ़ रहे होते तो मैं आपको टीआर टीसी अप्रोच के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही पढ़ाता, क्योंकि टीआर टीसी अप्रोच में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आता है वो सुपर नॉर्मल में आता है। किसमें आता है? सुपर नॉर्मल। बात समझ में आया? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि तुम्हारी जो कमाई है ना, वो तुम्हारी लागत से बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बोला? तुम्हारी कमाई जो है वो तुम्हारी लागत से बहुत ज्यादा है। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं 100 रुपया लगा रहा हूं और मैं 1000 रुपए कमा ले रहा हूं, जस्ट 900 रुपए का प्रॉफिट कमा देता हूं मैं 100 रुपए का सामान बेच के, तो तुम लोग प्रॉफिट में नहीं हो, तुम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हो कि यू इन्वेस्टेड 100 करोड़ रुपीज एंड यू जस्ट मेक मनी ऑफ प्रॉफिट विद 900 करोड़ रुपीज। तो तुम बोलो यार ये तो बेहतरीन काम हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा हमारे प्रॉफिट आता है जिस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिस नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आप लोगों के पास ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे थे। ये एक स्टेबिलिटी सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? स्टेबिलिटी। के यहां पे प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता आप कभी। अगर तुम लोग मुझे सुनो तो मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक प्रोड्यूसर की कंडीशन समझाता हूं, तुम ना भी सुनो मैं तब भी समझाऊंगा ही। पॉइंट ये है हमारे पास, हाँ मेरा तो फर्ज बनता है, ठीक है, तभी तो हम लोग समझा पाएंगे। तो सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर प्रॉफिट को अर्न करना शुरू करता है ना, तो वो कभी रुकता नहीं है। मतलब ऐसे आपको पहले दिन 100 रुपए का सामान बेच के 200 रुपए प्राप्त हुए, तो आप बोलोगे यार अब तो काम चल पड़ा। फिर तुम 100 का सामान बेच के 300 लोगे, 100 का सामान बेच के 400 लोगे, 100 का सामान बेच के 500 लोगे, तो तुम ना ज्यादा 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 प्रॉफिट पे आते हो। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं बना पाओगे, रुक जाओगे। तब तुम्हारे पास वो कंडीशन आएगी जिस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कि अब तुम इससे ऊपर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो किस पे आ गए हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट पे।
और तीसरी चीज आप लोगों को पता ही है, ये इसमें क्या ही हम बात करें, ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉसेस। क्या होते हैं, लॉसेस। लॉसेस का मतलब क्लियर है कि रेवेन्यू कम है, कॉस्ट क्या है, ज्यादा। तो अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। बात समझ में आई, समझ में आई, पक्का समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान समझिए, मेरे पास इसमें पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो अप्रोच है MR एंड MC अप्रोच। MR एंड MC अप्रोच। अब ये MR MC अप्रोच आपकी दो कंडीशन में पड़ी जाएगी, और कमाल की बात यह है कि MR MC अप्रोच का दोनों कंडीशन में सिर्फ कर्व चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज नहीं होगी। मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ आज 5 बार रिपीट करके ये 2 लाइन याद कर लेना, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए MR MC अप्रोच के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इस अप्रोच के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो इस अप्रोच के अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास है नंबर ए, MR इक्वल होना चाहिए MC के। क्या है वो, नंबर ए क्या होना चाहिए, MR इक्वल्स टू MC। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। बोलो मैंने क्या बोला, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दैट इज MC इज राइजिंग, MC इज राइजिंग। ठीक है, और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है, जहां पे दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कट, क्या किया, कट किया। आफ्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन MC इज ग्रेटर देन MR, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चाहे तो आप MR MC अप्रोच को परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ लीजिए, चाहे आप MR MC अप्रोच को इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ लीजिए, आप लोगों की दोनों बातों में कंडीशन नहीं बदलेगी, कंडीशन नहीं बदलेगी। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपके पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की MR MC अप्रोच में क्या कंडीशन, नंबर 1 बताइए, पॉइंट बताइए क्या है, MR इज इक्वल्स टू, दोबारा बोलिए श्रीयान क्या पॉइंट है, MR इज इक्वल्स टू, सब बोलिए क्या पॉइंट है, MR इज इक्वल्स टू, फिर बोलिए MR इज इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दैट इज MC इज राइजिंग। बस दोबारा बोलिए क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दैट इज MC इज, एक बार फिर बोलिए क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दैट इज MC इज डन। अब अगर मैं इसी की पूरी कंडीशन को पढ़ लेता हूं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, किसे पढ़ लेता हूं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो देखो तुम्हें तो मैंने बल्कि यहां पे शेड्यूल से काम करवाया है, मैं अब बिना शेड्यूल के ही काम करूंगा और आप जस्ट देखते रहना बोर्ड पे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम लोग। हाँ, मुझे बता दीजिए आप लोगों के पास परफेक्ट कंपटीशन अभी पढ़ के आए हैं रेवेन्यू चैप्टर में, जस्ट कुछ आधा घंटा पहले पढ़ा। हमने बताया कि रेवेन्यू के अंदर 2 चीजें होती है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। मुझे आप ये बता दीजिए रेवेन्यू चैप्टर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में MR का कर्व कैसे बन रहा था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बन रहा था, बोलो, ये हमारे पास आ रहा था स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि MC की जो शेप थी वो हमारे पास U शेप थी। क्या थी, U शेप थी। डन, मैं इन 2 कॉन्सेप्ट पे ही पूरा काम कर दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर MR अगर स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और MC क्या होती है हमारे पास, U शेप। MC में तो परफेक्ट इम्परफेक्ट है ही नहीं, MC तो हमेशा क्या होगी, U शेप। क्या होगी हमेशा, मैंने कहा ठीक है। अब हमने यहां पे सीधा यहां पे y एक्सिस को प्लॉट किया, ये आपने y एक्सिस प्लॉट किया, ये आपने x एक्सिस प्लॉट किया, और x एक्सिस प्लॉट किया, यहां ओरिजिन डाला, यहां पे आपने यूनिट्स लिखा, और यहां पे आपने लिखा MR एंड MC, और एज पर द रूल हमारे पास जो कर्व की शेप है, हमने सीधी एक लाइन खींच दी, जिस लाइन को हमने क्या नाम दिया, MR। क्या नाम दिया, और एज पर द शेप ऑफ कर्व MC कर्व कैसे होगा, U शेप। कैसे होगा, और मैंने MC कर्व U शेप बना दिया, ये देखिए। डन। अब 2 जगह पे MR इज इक्वल्स टू MC हो रहा है, एक इस पॉइंट पे M पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, E। लेकिन सवाल यह है कि पॉइंट M पे इक्विलिब्रियम है या पॉइंट E पे इक्विलिब्रियम है। अब आप मुझे कंडीशन रिपीट कीजिए, इक्विलिब्रियम की क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, MR इज इक्वल्स टू,
दूसरी कंडीशन क्या थी? MC cuts MR from below। दोबारा बोले, पहली कंडीशन क्या थी? MR is equals to MC। दूसरी कंडीशन क्या थी? MC cuts MR from below, that is MC is, ये M पे हो रहा है, E पे हो रहा है, कहां हो रहा है? E के नीचे वाली यूनिट देख लेना, जितनी भी निकल के आएगी ये तुम्हारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की यूनिट है। मतलब प्रोड्यूसर आफ्टर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ही विल स्टॉप प्रोडक्शन। वो बोलेगा इससे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से। तो यहां पे उसको अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करनी है। तो अगर हम यहां पे देखें तो एट पॉइंट E प्रोड्यूसर is in equilibrium because at this point MR is equals to MC and MC cuts MR from below, that is MC is rising। और भैया ये दोनों की दोनों कंडीशन यहां पे क्या होती है हमारे पास? सेटिस्फाइड। तो ये आपके पास आ गया। देखो मैंने कोई शेड्यूल का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने कोई डेफिनेशन की, तो तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें यह समझाया, इसको समझाने के बाद कि अगर तुमने रेवेन्यू और कॉस्ट ढंग से पढ़ा होता तो इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं थी। हमें पता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्जिनल रेवेन्यू और स्ट्रेट लाइन बनता है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे होते हैं? यू शेप। दोनों को बना दो, जहां पे कट करेंगे वो क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। डन? कोई दिक्कत किसी को इस पॉइंट पे? नहीं? पक्का? खत्म हो गया बेटा। धन्यवाद आप सब लोगों का।